Hello, friends. Good evening to all of you, and welcome back to my YouTube channel Bipin Blogs. तो भाई आज एक इस ऐसे एक बात पर बात करेंगे कि शायद आप सब करते हो ऐसे, मगर आप सबको पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए पर करते हो। बात यह है कि हम बिना वजह बिना मतलब के अपना गुस्सा अपना फ्रस्ट्रेशन जो है ऐसे लोग पर निकाल देते हैं कि जिनकी कोई मतलब कोई गलती नहीं होता है, और वो है हमारे परिवार के लोग, हमारे फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं ना, वो बलि का बकरा बन जाते हैं। हम जो लोग कमाते हैं रोज़गार करते हैं घर पे, ज़्यादातर ऐसा होता है कि ज़्यादातर घर में एक दो लोग होते हैं जो रोज़गार करते हैं, पैसे कमाते हैं बाहर जाके। बाकी घर लोग जो होते हैं बाकी के, वो या तो घर पे बैठ के खाते हैं या मतलब कुछ करते नहीं हैं, या फिर करते हैं तो छोटा मोटा कुछ करते हैं, कोई ख़ास नहीं होता है। तो जो लोग करते हैं काम और कुछ ज़्यादा कमाते हैं घर चलाने के लिए, तो वो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि भाई हम ही है बस, हम अगर घर में कुछ बोलेंगे तो हमारा बात रहना चाहिए, हम अगर कुछ चाहते हैं तो घर में होना चाहिए, जो हमारा मर्जी हो वही होना चाहिए, बाकी बाकी सारे मेंबर ना के बराबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर घर में मैंने ऐसा देखा है कि अगर कुछ घर में कुछ अच्छा बनता है, जैसे खाने का चीज़ नॉर्मली, तो घर में उन लोगों के लिए पहले रख दिया जाता है कि जो लोग पैसे कमाते हैं, या फिर घर में कुछ होना है या कुछ करना है तो उन लोगों से पहले पूछा जाता है कि कैसा करना है, क्या करना है, कितना करना है। उनके डिसीजन मायने रखता है, बाकी दूसरे लोगों का कोई पूछता तक नहीं है। तो ऐसा ज़्यादातर होता है। और जो लोग मतलब ऐसे पैसे कमाते हैं या अपने घर के लिए अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं, तो अपने आप में पता नहीं क्या सोचते हैं कि मैं ही हूँ, मैं जो चाहूँगा वो होना चाहिए, मैं हूँ तो मेरा परिवार है, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगा, ये सब छोड़ दूँगा, बैठ जाऊँगा घर पे, तो परिवार का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, तुमसे हो पाता है, तुम कुछ करते हो, पैसा कमाते हो, तो तुम्हारा घर चलता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुमसे कोई काम होता है तुम करते हो, बाकी घर में जो लोग हैं उनसे भी कुछ कुछ काम होता है जो करते हैं वो लोग, तभी घर तुम्हारा ठीक ठाक चलता है। जैसे तुम्हारा बीवी है, वो घर में खाना वाना बनाती है, बच्चों को संभालती है, घर बार संभालती है, तो वो भी तो एक काम है, वो तो करती है दिन भर। वो नहीं करती तो घर का क्या हाल होता। तुम्हारे माँ बाप बुजुर्ग है तो भी वो कुछ ना कुछ तो करते हैं, तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखते हैं, तुम्हारे घर के जो तुम्हारे रिश्तेदार है उनका कुछ काम हो, या तुम्हारा घर में भी कुछ काम हो, मार्केट जाना हो, जितना उनसे हो सकता है वो करते हैं। वो कभी शिकायत नहीं करते, या फिर ऐसा गुरूर नहीं पालते हैं कि भाई हमने तो किया, हमने तो ये तो किया, हमने वो किया। गिनाते नहीं है कि हमने ये किया वो किया, लेकिन हम गिनाते हैं क्योंकि हम पैसे कमाते हैं, हमारा काम थोड़ा ज़्यादा दिखता है, उनका काम दिखता नहीं, या फिर हम दिखाना ही नहीं चाहते। ऐसा ज़्यादातर होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाकी ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर हम कहीं बाहर काम करते हैं और पैसे कमाते हैं और हमारे साथ बाहर कुछ हो गया गलती से, मतलब ऐसा तो रोज़ होता है, हम बाहर जाते हैं तो हर कोई तो हमको हमारे हिसाब से लोग तो नहीं मिलेंगे, तो अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। अच्छे लोगों के साथ अच्छा वक्त कट जाता है, बुरे लोग मिल जाते हैं तो कुछ गलत हो जाता है। हो सकता है कि हम उनको वहाँ पे ठीक से जवाब नहीं दे पाते, और वहाँ का गुस्सा वहाँ का फ्रस्ट्रेशन हम आके घर पे निकालते हैं। और सबको पता होता है कि भाई तुम गुस्से में हो, तो सब सर झुका के एकदम शांत बैठे रहते हैं कि चलो आज गुस्से में है, परेशान है, मतलब सब बर्दाश्त कर लेते हैं, ठेका ले रखा है सब ने आपका।
लेकिन कभी घर में कोई अगर थोड़ा सा परेशान है और गुस्से में आपसे कुछ बोल दिया, जैसे आपके बीवी हो, आपके माँ बाप हो, तो आपको बड़ा बुरा लग जाता है। अरे मेरे को बोल दिया, मैंने इतना कर रहा हूँ इसके लिए, मेरे लिए ये है वो है, मेरे को बोल दिया, मेरे को सुना दिया। मैं मतलब आप मैं नहीं छोड़ते हो और आपको बड़ा बुरा लग जाता है और आप बार बार इस बात को दोहराते हो, यार मेरे को बोल दिया, रट लगाते रहते हो। ये ज़्यादातर होता है। अपने आप में एक ईगो पाल लेते हो आपके, मैं ही हूँ, बाकी दूसरा तो कोई है ही नहीं, किसी का कोई औकात ही नहीं, कोई हैसियत नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। मेरे परिवार में ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा खुश रहते हैं, हमारे घर में हमेशा खुशियाँ रहता है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे घर में भी रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ होता है, हर वक्त होता है। लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है कि घर में झगड़ा होता है तो खाना पीना बंद, ज़्यादातर घर में झगड़े होता है, सामान वामान तोड़ देते, बहुत नुकसान कर देते घर का, गाली गलौज। हमारे घर में ऐसा कभी हुआ नहीं, खास करके मेरे परिवार में तो ऐसा कभी हुआ नहीं। मेरी बीवी जो है उसके साथ भी हमारे बीच में रोज़ हमेशा अच्छा तो नहीं चलता है, किसी किसी बात को लेकर हमारे बीच में भी अनबन हो जाता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे बीच में। मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं, 10 साल का हुआ शादी को, लेकिन इतने में भी हमने कभी ऐसा हमारे साथ हुआ नहीं कि भाई झगड़ा हो गया तो मतलब इतना सीरियस भी हो जाए कि बातचीत बंद। हाँ, बातचीत थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, लेकिन खाना पीना बंद, सामान वामान तोड़ दो, ये कर दो वो कर दो, ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ, हुआ भी होगा तो इतना भी कुछ खास नहीं कि याद आ जाए, ऐसा ज़्यादातर हुआ ही नहीं। हाँ, चलता है, अनबन चलता रहता है, थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, मैंने काफ़ी घरों में ऐसा देखा है कि गिनाते हैं लोग कि आपने पति गिनाता है पति पत्नी को, और पत्नी गिनाती है पति को, कि सुबह से लेकर शाम तक आपने कितनी बार मेरे को आई लव यू बोला है, कितनी बार जानू जानू सानू सानू बोले हैं। हमारे बीच में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं अपनी और मेरी बीवी की बात कर रहा हूँ, हमारे बीच में इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी बात, थोड़ा सा कुछ हो जाए तो जब तक सॉरी ना बोलो एक दूसरे को, तब तक एक दूसरे के शक्ल तक नहीं देखते। हमारे बीच में कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी आज तक 10 साल में कभी हम एक दूसरे को कभी सॉरी नहीं बोले। क्या मतलब है, हमारा झगड़ा नहीं होता, हमसे गलती नहीं होता है, मगर एक इशारा काफ़ी होता है, एक छोटा सा मुस्कान काफ़ी होता है सॉरी के लिए, सॉरी के बदले। और हम एक दूसरे को जानते हैं कि हाँ, गलती हो जाता है, इंसान से ही होता है गलती, जानवर से थोड़ी ना होता है। तो इसका क्या मतलब है, सॉरी ही बोलो, तब जाके हम मामला सुलटाएंगे, वरना नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे बीच में ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और दूसरा, मैंने काफ़ी घरों में ऐसा देखा है कि भाई गिनाते रहते हैं कि वीकेंड में कितनी बार हमको सिनेमा लेके गए, कितनी बार रेस्टोरेंट लेके गए, कितनी बार कहीं घुमाने लेके गए। हमारे बीच में ऐसा कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। उसको पता है कि मेरे पास कितना टाइम है, मैं क्या काम करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, उसको सब पता है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है कि मैं यहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता है कि मैं क्या करता हूँ, किधर कहाँ जाता हूँ, कितना टाइम लगेगा, उसको पता है। और मेरे पास टाइम। और दूसरा भाई देखो, और वो लोग भी इंसान है, घर में रहते तो क्या हुआ, इंसान नहीं है कि भेड़ बकरी थोड़ी है कि भाई बांध दो खूंटी में, हो गया काम ख़त्म, चारा डाल दो खाने को और खूंटी में बांध दो, ऐसा तो नहीं है, इंसान है। तो उनका भी मन करता होगा, घर में बैठे बैठे बोर हो जाते होंगे, तो उनका मन भी करता होगा बाहर जाने को, थोड़ा घूमने फिरने को। तो हमको भी सोचना चाहिए कि जैसे चलो ठीक है, काम में बिजी रहते हैं, काम ज़रूरी भी है करना, लेकिन इतना भी काम, मतलब काम में तो फुर्सत मिल, अब देखो 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते में, महीने में एक बार फुर्सत तो मिल ही जाता है कभी ना कभी। और मिलता भी नहीं है तो निकालो, ऐसा नहीं है कि काम ही काम ज़रूरी है, काम तो मरते दम तक करना पड़ेगा, वरना कोई और कोई चारा तो है नहीं। लेकिन उनमें से अगर फुर्सत नहीं भी मिलता है तो निकालो, थोड़ी वक्त अपने फैमिली के साथ गुजारो, कहीं लेके जाओ थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि भाई खुशियाँ पाने के लिए कोई बहुत बड़ा ओकेशन होने की ज़रूरत है, कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल का इंतज़ार करना पड़ता है।
या कोई बहुत बड़ा ऐसा मतलब कुछ मतलब बनाना पड़ता है सिचुएशन। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई कैंडल लाइट डिनर करना पड़ेगा, कहीं बड़ा रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, कहीं बड़ा होटल में जाना पड़ेगा, फिल्म जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत लोग प्लान करते हैं खुशियाँ मनाने के लिए या अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए ना, बहुत कुछ प्लान करते हैं। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मुझे कभी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ा कि मैं कुछ प्लान करूँ ताकि मैं अपने परिवार के साथ वक्त गुजार सकूँ या उनके साथ खुशियाँ बांट सकूँ। कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और मेरे परिवार को कोई शिकायत भी नहीं है मुझसे, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि भले 1-2 घंटे के लिए ही सही, मैं अपने परिवार के साथ जितना हो सके वक्त गुजारता हूँ। और कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियों को ना यूँ ही छोड़ दूँ। बस जितना हो सके इग्नोर करूँ परेशानियों को। परेशानी किसके साथ नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी में परेशानी है। तो क्या करें, उसको पकड़ के बैठे? नहीं, उसको पकड़ के बैठेंगे तो पूरी ज़िंदगी ही निकल जाएगी परेशानी में। थोड़ा सा भी वक्त नहीं मिलेगा खुशियों से जीने के लिए, तो परेशानियों को पकड़ के तो नहीं रख सकते। बाकी रहा खुशियों का, तो देखो खुशियाँ तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर आप ऐसे इंतज़ार करते रहोगे कि कोई फेस्टिवल आएगा, कोई बहुत बड़ा ओकेशन आएगा, या फिर मैं कोई बहुत बड़ा प्लानिंग करूँ खुशियों के लिए, ये तो नामुमकिन है। ये भाई प्लानिंग वाला खुशियाँ ना, ये अच्छा नहीं लगता है और एक्सेप्टेबल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहो खुश रहने को दिल से, तो छोटा से छोटा बात, छोटी सी छोटी बात में से भी आप खुशियाँ ढूंढ सकते हो। उसके लिए कोई बहुत बड़ा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी चॉइस है। आप बहुत बड़ा खुशी चाहते हो, वो भी साल में एक बार, दिवाली आएगा खुशियाँ मनाएंगे, होली आएगा खुशियाँ मनाएंगे, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपकी पसंद। हाँ, अगर आप रोज़ खुश रहना चाहते हो तो उसके लिए शाम को अगर सब पूरा परिवार साथ मिल के खाना भी खा लो ना, उससे बहुत बड़ा, उससे भी बहुत बड़ा खुशी मिल जाता है। तो चॉइस आपकी है, पसंद आपकी है। कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि इसमें से खुशियाँ ढूंढो, उसमें से खुशियाँ ढूंढो, ये आपकी मर्ज़ी है। खैर, हम तो छोटी छोटी सी बातों में से भी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। हम परिवार का साथ, हम, मेरे लिए तो मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं उनके साथ एक सेकंड भी गुजार लूँ ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। और मेरे परिवार को भी कोई शिकायत नहीं है मुझसे, क्योंकि उनको पता है मैं क्या काम करता हूँ, मुझे कितना टाइम मिलता है, उनको सब पता है। उनको कोई शिकायत नहीं है। और उनको क्या, मुझे भी कोई शिकायत नहीं मेरे परिवार से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, कोई पैसा नहीं कटेगा आपका, और बस मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, दूसरा कोई बात नहीं है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और क्या बोलूं, बस आज के लिए वीडियो करते हैं एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।